अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। और गर्मियों के दिन शुरू हो गए और यहाँ इस्लामाबाद में भी 2-3 बल्कि एक हफ़्ते से गर्मी हो गई है। मतलब कह सकते हैं कि हाँ गर्मी है। और लाइट यहाँ पर भी आज सुबह गई थी और अभी थोड़ी देर मगर ऐसी नहीं जा रही है कि लंबी लंबी जाए, 5 मिनट की भी जाती है और आ जाती है। तो बस कराची में बहुत शदीद गर्मी हो रही है और इस्लामाबाद में भी होती है, मगर अभी उसका ज़ोर उस तरह का नहीं है, मगर आहिस्ता आहिस्ता लग रहा है कि अब स्टार्ट हो जाएगी। कल जो मैंने चिकन बनाई थी, तिरियाकी चिकन, आई होप आप लोग को अच्छी लगी होगी। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत आसान है। और बताइएगा कि उसका टेस्ट कैसा था। और उससे पहले जो मैंने चाइनीज़ बनाया था उसकी भी दोनों करी ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत मज़े की बनी थी। बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि आप किसी बेटा उसका टूट जाएगा, वो भी टूट गया है। तो अभी मैं कह रही थी मुन्नू से, वो कोई चीज़ तोड़ रही थी तो उसको मना कर रही थी। खैर आप लोग बताएं कि आप लोग के क्या हाल चाल है। और आज खाने में मैंने बना लिया है खाना, मगर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ नहीं थी तो इसलिए शेयर नहीं किया। हांडी में आपको कई दफ़ा बता चुकी हूँ, आलू मटर की तहरी बनाई और भिंडी, तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो मैं शेयर करती। और इसलिए आज खाने की कोई ख़ास वीडियो मैंने शेयर नहीं की, बता दिया आप लोगों को। और आप लोग बताएं कि आप लोग की डेली रूटीन क्या है, क्या मेन्यू आप लोग सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा टास्क होता है कि आज क्या पकाया जाए। खैर बस ये कि एक दिन कुछ ना कुछ जहन में आ ही जाता है, मगर हमारे यहाँ तो एक चीज़ नहीं बन पाती, कम से कम भी 2 चीज़ें बनाया, क्योंकि बच्चे हैं तो कभी कोई कुछ नहीं खाता, कभी कोई कुछ। खैर वासे के भी एग्ज़ाम्स जो हैं वो थर्सडे को ख़त्म होंगे। अभी हैं 4 पेपर और उन्हें तो खैर कोई टेंशन नहीं होती, लड़कों को टेंशन नहीं होती, पेरेंट्स को ही ज़्यादा होती है। खैर आप बताएं कि आप लोग कराची में जो ख़ास तौर पे रहते हैं, सुना है कि बहुत गर्मी हो रही है शदीद और लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा। अल्लाह का शुक्र यहाँ नहीं जाती है, अभी कल से या आज से जा रही है, मगर 2 दफ़ा थोड़ी थोड़ी देर तक, समझ लें 5 मिनट के लिए। ऐसी नहीं कि लंबी लंबी जा रही है और फिर आने का नाम नहीं ले रही, ऐसा नहीं। अब ज़ाहिर है यहाँ पर भी गर्मी स्टार्ट हो गई तो थोड़ा बहुत तो यहाँ पर भी होगी। आज जैसे में हम लोग का प्लान था बाहर जाने का, और अनफॉर्चुनेटली वो शायद कैंसिल ही हो गया है, क्योंकि शायद जो बड़े वाले भाई हैं उनकी तबीयत वैसे तो सही है, मगर स्टमक थोड़ा सा अपसेट चल रहा है। तो बस अभी इस वजह से वीकनेस, ज़ाहिर आपको पता है कि वीकनेस हो जाती है। टेम्परेचर था रात में, मतलब फजर के टाइम था तेज़, मगर अल्लाह का शुक्र है नहीं है, मगर वीकनेस बहुत है, तो इसलिए हो सकता है कि बाहर ना जाए, कल मिल जाए या फिर कभी। तो बस ये होता है कि अगर आप जब आप दूसरे शहर में रहते हैं तो आपके पास बस यही तफरी होती है कि आप बाहर चले जाएँ। और किसी रिश्तेदार के घर जाना तो ऐसा कोई ख़ास होता नहीं, और कोई ऐसा रिश्तेदार बहुत ज़्यादा क्लोज़ तो है नहीं ऐसा कोई यहाँ पर। तो बस यही है कि तफरी है कि आप बाहर चले जाएँ, कभी लॉन्ग ड्राइव पर, कभी चाय पी लें, कभी कुछ खा लें, तो यही एक तफरी होती है। और सारे बच्चों के एग्ज़ाम्स हो गए जिनके, तो वो फारिग हैं। अभी न्यू क्लासेस कब स्टार्ट होंगी भी कुछ पता नहीं है, मे बी अगस्त से ही होंगी। तो बस ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो बस आज का प्लान शायद कैंसिल होगी, इसलिए मैंने खाना बना दिया। उनका कोई रेस्ट नहीं लो, अगर ना हुआ तो फिर बैठे रह जाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि कैंसिल हो गया। और आप लोग बताएं कि आप लोग का कोई प्लान है कहीं जाने का। हमारे घर में शायद नहीं, यकीनन, शायद नहीं यकीनन, शायद मेरी छोटी देवरानी है, उससे छोटी, वो शायद आ रही है। और कब आ रही है अभी कंफर्म मुझे नहीं है, शायद ट्यूसडे को आ रही है। तो बस यही है कि अब गर्मी हो गई तो इंसान कहाँ सोचे, दिन में जाने का तो सवाल पैदा होता है। दिन में यहाँ पर भी अच्छी खासी धूप होती है, तो बस यही है। और एक चीज़ और भी थी कि हम लोग ज़ाहिर कराची हमारा तो जाना आना होता रहता है, मे बी कि हम बकरीद के लिए भी जाएँ, और मे बी क्या लाजमी ही जाएंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम बकरीद में ना जाएँ। और दुआ करते हैं कि मेरी तबीयत सही है, क्योंकि पिछली दफ़ा तो चाँद रात वाले दिन से ये तबीयत ख़राब हो गई थी, बल्कि ईद वाले दिन, चाँद रात तक तो सही थी, ईद वाले दिन अल्लाह करे अब सही रहे, क्योंकि कभी ये होता है कि आप सोचते कुछ है फिर होता कुछ है।
जाना इसलिए भी ज़रूरी है कि भाई आधे कपड़े जो हैं ख़ास तौर पे जो नहीं पहने थे कपड़े हैं और जो लॉन के थे वो सब वहीं छोड़ के आए हैं, तो जाना तो पड़ेगा भाई, कपड़े वहाँ पर हैं तो इसलिए भी जाना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ ये कि ज़ाहिर है यहाँ पर ये होता है कि ईद वगैरह का जो मौका है तो उसमें ज़्यादातर लोग अपने अपने शहर अपने अपने गाँव चले जाते हैं। तो हमारा गाँव कराची है तो हम कराची चले जाते हैं, और अब गर्मी तो है तो ये तो नेचुरल है, तो उसको तो आप कुछ नहीं कर सकते। मगर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि वी आर ब्लेस्ड कि आपके पास जनरेटर है, आपके पास यूपीएस है, आपके पास एयर कंडीशनर है, तो आप ब्लेस्ड है ना उस चीज़ के हवाले से। मगर वो लोग जो जिनके पास ये सारी फैसिलिटीज़ नहीं है तो वो भी तो ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो बस ये सोच कर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने आपको तमाम वो नेमतें दी है जिसकी शायद आप सही से हकदार भी नहीं है। आप में और हम उनमें और हम में क्या फ़र्क है? अल्लाह ताला ने उन्हें भी पैदा किया, हमें भी पैदा किया, मगर हम कोई ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी शख्सियत तो नहीं है या हमने क्या ऐसे नेक अमाल किए, लेकिन अल्लाह ताला ने फिर भी आपको वो सारी नेमतें दी हैं। आप इस चीज़ का बहुत शुक्र अदा करना चाहिए। हम लोग नाशुक्री कर जाते हैं, बहुत गर्मी है, ये है वो, बहुत सारी चीज़ों में हम नाशुक्री कर जाते हैं, मगर होना नहीं चाहिए ऐसा, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ नसीहत करने के लिए आपको कह रही हूँ, मैं भी नाशुक्रापन कर देती हूँ कई दफ़ा, कि ऐसा नहीं ऐसा, मगर अगर आप सोचने बैठे तो आपको पता चले कि वो लोग भी तो हैं जो इस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं जिनके पास कुछ भी नहीं, ना गर्मी में वो हम नए कपड़े बना लेते हैं उनकी, वो लोग ये भी नहीं कर सकते। हर वक्त हमारा जब दिल चाहता है हम शावर भी ले लेते हैं, गर्मी लग रही है हम एसी खोल के बैठ जाते हैं, लाइट जाती है जनरेटर खोल लेते हैं। अगर हमारे आसपास जो हमारे घरों में काम करने लोग आते हैं तो आप ये बताएं कि उनके पास ये सब चीज़ें हैं तो नहीं है ना। अभी जो है यहाँ पर इस्लामाबाद में मेड आती है बेचारी, कोरोना की वजह से, कोविड की वजह से बहुत सारे लोगों ने काम ख़त्म करवा दिए, बहुत सारे लोग जो है वो चले गए दूसरे अपने अपने शहरों में। तो कहती बाजी आपके घर का काम है और एक और घर का काम है, तो हमारे घर का काम ज़रा लेट शुरू होता है क्योंकि सब सोते हैं देर से, फिर जल्दी नहीं उठते, वो 2-2:30 बजे तक शुरू होता है, तो बीच का टाइम उनका फ़ारग रहता है। तो वो ये कहती कि अब कोई रखता नहीं है ड्यू टू पेंडेमिक। तो बेचारी यही कहती कि हमारा पेडिस्टल फैन ख़राब हो गया तो आप तनख्वाह में से पैसे दे दें। तो आज अल्लाह का शुक्र है कि इन्होंने पेडिस्टल फैन मंगवा दिए और उनको दे देंगे हम, अगर आज आएँ तो आज ले जाएंगे वरना कल। तो वो जो दुआएँ देती हैं ना, यकीन माने कि वो बहुत बड़ी नेमत है। आप कोई गरीब आपको दुआ देता है, दिल से दुआ देता है, तो ये बहुत बड़ी नेमत है आपके लिए कि कोई आपको दुआ दे रहा है। तो किसी छोटी छोटी जितनी नीड्स आप पूरी कर सकते हैं करें। खाना आपके घर में बहुत सारा बचा रहता है जो आप अगले दिन खाते भी नहीं हैं। हमारे कहाँ खाते हैं, बहुत रेयर होता है कि अगर बिरयानी पक्की है, चाइनीज़ बच गया है तो आपने खा लिया, नॉर्मल दाल चावल भी बचा होता है तो आप कहाँ खाते हैं। तो वो मैं अपनी को बड़ी तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, मगर मैं तो रोज़ की बेसिस पर उनको सब कुछ दे देती हूँ, जितना हो सकता है दे देती हूँ। तो वो भी आस में रहती है कि आज बाजी कुछ देंगी, एक नेचुरल चीज़ उनको पता है कि इस घर से मिल रहा है तो वो इंतज़ार में होती है। और कभी ऐसा होता है कि कुछ भी नहीं होता तो फिर बड़ा अफसोस मुझे भी होता है कि मैं उन्हें जो है वो आज कुछ नहीं दे पाई, कुछ नहीं होता तो मैं सारी ब्रेड दे देती हूँ। सॉरी ज़रा बीच में मुझे खांसी आ गई थी क्योंकि थोड़ा सा एलर्जी है मुझे, तो होता है कि खांसी आ जाती है। बस यही चीज़ है कि अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखा करें। अल्लाह ताला ने अगर आपको नवाजा है तो आप कोई बहुत बड़ी शख्सियत नहीं थे कि आपको अल्लाह ताला ने नवाजा है। तो आपने अल्लाह ताला अगर आपको नवाजता है तो ये आपका फ़र्ज़ है कि आप ज़रूरतमंदों की मदद करें। और ये है भी कि आपके माल में से एक हिस्सा जो है आपकी ज़रूरतमंदों के लिए होता है, वो जो बेचारे मांगते हैं या आपकी नज़र में जो लोग भी हैं। हम लोग छोटी छोटी चीज़ें रखे रहते हैं, फ्रिज हमारे भरे रहते हैं मगर हम देते नहीं हैं। और मैं एक चीज़ आपसे शेयर कर दूँ कि कोई भी अपने हिस्से से ज़्यादा नहीं खा सकता, अपनी उसका रिस्क लिखा है तो वो खाए। और अल्लाह का शुक्र है कि हमारे घर में जो हमारे हेल्पर्स हैं, जो हमारे ड्राइवर्स हैं, जो काम करने आते हैं, अल्लाह का शुक्र है सब खाते हैं और खाने के मामले में कभी भी हमारे यहाँ रुक नहीं होती है। तो आप जब रिस्क खिलाते हैं ना तो अल्लाह ताला आपके रिस्क में इजाफा करता है। और हम तो क्या, अगर एक चीज़ ख़त्म भी होगी तो दूसरी ले आएंगे, दूसरी खा लेंगे, मगर वो लोग तो ज़ाहिर है अफोर्ड नहीं कर सकते ना। खैर छोटी सी बात थी। और एक बात और कि मुझे जो भी बात याद आती है किसी भी अच्छे
अच्छी कोटेशन होती है कुछ भी, तो मैं आपसे शेयर कर दूँ कि शायद हज़रत अली का कौल है कि आपकी लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में 2 वक्त होते हैं, एक अच्छा वक्त और एक बुरा वक्त। तो अच्छे वक्त में आपको अपने अल्लाह ताला को याद रखना चाहिए, क्योंकि हम अच्छे वक्त में याद नहीं रखते। अपने अंदर जो है वो पेशेंस पैदा करना चाहिए, अपने अंदर जो है वो गुरूर को ना पैदा करें अच्छे वक्त में, और बुरे वक्त में सब्र का दामन ना छोड़ें, क्योंकि दोनों वक्त ही ऐसे होते हैं जो पीक पर होते हैं और उसी में इंसान को पता चलता है। अच्छे वक्त में वो अपने आप को बहुत बड़ा समझता है, बुरे वक्त में ज़ाहिर वो अल्लाह ताला से शिकायत करता है कि मेरे साथ ऐसे। तो बुरे वक्त में सब्र का दामन ना छोड़ें, सब्र करेंगे, अपने अंदर खुद पैदा करेंगे तो अल्लाह ताला आपको उस चीज़ से निकालेगा। और अच्छे वक्त में अगर आप बादशाह भी हैं, वज़ीर आज़म भी हैं, कुछ भी हैं, तो अगर फ़िरौन बन जाएंगे तो वो भी आप ही को नुकसान देगा। अल्लाह ताला ने बहुत सारे लोग अर्श से फर्श पर लाकर पटका है और बहुत सारी मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं। तो बस ये छोटी सी बात थी। आज का ब्लॉग जो है वो बस ऐसे ही रैंडम सा बनाया मैंने। आज कोई रेसिपी वगैरह शेयर नहीं की है, बस सोचा थोड़ी सी आप लोगों से चिट चैट कर ली जाए। और बस ये थोड़ी सी बात थी। बातें बहुत सारी होती हैं, मगर जब सोचो तो बोलने बैठो तो कुछ समझ में नहीं आता, तो बस जो समझ आया मैंने बोल दिया। और बस आप लोगों से यही कहूँगी कि मुझे सपोर्ट करते रहिएगा, क्योंकि ज़ाहिर है किसी के बैक पर कोई होता है। बैक से मुराद मैं ये नहीं कह रही कि वो गलत चीज़ है, मगर किसी के बैक से मुराद अगर किसी का ऑलरेडी एक चीज़ बनी हुई है तो उसमें जाकर अपना हिस्सा डाल के कामयाब हो जाना, इट्स नॉट अ बिग डील। क्योंकि वो आपके ऊपर वाले को देख रहे तरह अच्छा ये उसका काम है तो ठीक है, ये वाला भी अच्छा होगा। मगर एक अपनी अलग से जब आपके आगे पीछे कोई नहीं हो तो फिर अपनी पोजीशन बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो ज़ाहिर है मैंने अपनी लाइफ में एक फ़र्स्ट इनिशिएटिव लिया इस तरह से कि प्रोफेशनली कोई चीज़ करूँ, और ये इसलिए मेरे लिए आसान हो गई कि इससे मेरे घर के लोग, घर का काम या और लोग डिस्टर्ब नहीं होते। शायद अगर डिस्टर्ब होते तो मुश्किल हो जाता मेरे लिए, मगर क्योंकि कोई डिस्टर्ब नहीं हुआ, ज़िंदगी वैसे ही गुजर रही है। मतलब मैं कोई बाहर नहीं जा रही, बाहर जाती हूँ तो ब्लॉग बना लेती हूँ, और आहिस्ता आहिस्ता करके थोड़ी सी हिम्मत हो गई, हेजिटेशन ख़त्म हो गई। मैंने पहले ज़रा हिचकिचाहट होती थी, और सबसे बड़ी बात ये है कि मुझे सपोर्ट मेरे घर वालों ने किया, लाइक मेरे लॉज ने, मेरे हस्बैंड ने अगर मुझसे कहा कुछ नहीं तो मना भी नहीं किया, मैं पहले भी कह चुकी हूँ। मगर मेरे जो जेठ है उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा। मतलब हमारे यहाँ जो जेठ है वो वाले जेठ नहीं है, वो भाई की तरह ही बड़े वाले। तो बल्कि वो और ही कहते हैं कि उस दिन बल्कि कल ही कह रहे थे कि ये भी बहुत वैसा काम है, इसमें पूरा आपको इन्वॉल्व होना पड़ता है। तो सही बात है, इन्वॉल्व होना पड़ता है आपको। और वो कोई भी काम हो, आप ज़िंदगी में कोई भी काम करें, आपको मेहनत करनी पड़ती है। आप एक खाना दाल चावल भी बनाते तो उसके लिए भी अगर आप बस उल्टा सीधा कर देंगे तो वो उसमें कोई टेस्ट नहीं होगा। आपको उसको दिल से बनाएंगे तो उसमें टेस्ट होगा, वो अच्छा लगेगा, लोग तारीफ़ करेंगे। तो बस यही चीज़ है कि कोई भी काम लाइफ में करें उसमें मेहनत लगती है। बज़ाहिर ये लग कि बस मैंने मोबाइल उठाया या कैमरा उठाया और मैं बोलने लगी और मैं चीज़ें दिखाने लगी, मगर उसमें भी एक पूरा टाइम चाहिए होता है आपको कि एक चीज़ आप दिखा रहे हैं, एक चीज़ को आप एडिट करके पूरा ला कर आपके सामने पेश किया जा रहा है। अभी ज़ाहिर है मेरे पास अभी सिर्फ मोबाइल है तो मैं उससे ही करती हूँ। इंशाल्लाह जब कैमरे से करूँगी तो उसको फिर लैपटॉप में ट्रांसफ़र करके एडिट करना, ये बहुत बड़ा प्रोसेस होगा। तो बस ये सारी चीज़ें हैं। तो बस आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो मैं जल्दी कामयाब हो जाऊँगी। और ज़ाहिर है जब थोड़े से सब्सक्राइबर बढ़ जाते हैं तो हिम्मत भी बढ़ती है, जब अगर कम हो जाते हैं तो हिम्मत थोड़ी सी हो जाती है कि यार इतनी मेहनत करने के बाद भी नहीं बढ़ते। मगर अल्लाह का शुक्र है भी थोड़े बड़े हैं। तो आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया कि जिन लोगों ने मुझे दोबारा सपोर्ट किया है। और इसी तरह मुझे सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन को दबाइएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताया करें। आप लोग कमेंट नहीं करते, आई डोंट नो व्हाई। तो कमेंट करें, क्योंकि अभी तो मेरे सारे रिलेटिव्स और फ्रेंड्स ही देख रहे होंगे ना, अभी बाहर पब्लिक लिखी तो कोई शायद नहीं देख रहा। तो चैनल को मोनेटाइज करने में ज़्यादा भी टाइम लगेगा। हर चीज़ की होती है ना, एक टारगेट होता है, तो उस टारगेट पे पहुंचने में भी टाइम है। वो टारगेट जल्दी भी अचीव हो सकता है अगर आप लोगों की सपोर्ट रही, और टाइम भी लग सकता है। और मोस्टली ज़ाहिर है 2, 2.5 साल 3 साल लगते ही हैं। मगर बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए मुझे, क्योंकि बगैर किसी के सपोर्ट के तो कोई भी आगे नहीं बढ़ता। और बस ये सारी चीज़ें थी।
اور اسی طرح سے میرے ویڈیوز کو لائک کر دیجیے گا. سوری میری آواز ذرا بیٹھ گئی, وہیں ذرا گلے میں خراش سی ہو رہی تھی. اور ویڈیو پسند آئے تو ضرور لائک کریے گا, کمنٹ کر کے ضرور بتایا کریں. آپ لوگ کمنٹ نہیں کرتے تو پھر سمجھ میں نہیں آتا کہ پتہ نہیں آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا, تو پلیز کمنٹ کر کے بتایا کریں. اور میں جلدی مائک لے لوں گی. ایک کمنٹ آیا تھا کہ مائک آپ لیں تو آپ کی آواز کلیئر ہوگی. انشاءاللہ میں آج کل میں مائک لے لوں گی. اور اگر آپ لوگوں کو کوئی اور بھی کمپلین ہو تو ضرور بتائیے گا. چلے آج کا ویڈیو بس اتنا ہی تھا. انشاءاللہ آپ لوگوں سے پھر کل ملاقات ہوگی اور کسی ریسیپی کے ساتھ. اور اگر باہر گئے تو باہر کا بلاگ ضرور شیئر کروں گی. تب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.